नमस्ते आप सभी को अगेन एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ फॉर ऑल स्टार साइन। देखो जिस भी साइन से आप बिलोंग करते हो, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं देख सकते हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है यू वर्सेस थर्ड पार्टी, जिनके भी लाइफ में ना सेपरेशंस हुआ पड़ा है अपने पार्टनर के साथ में और टर्म्स सही से नहीं चल रही या कम्युनिकेशंस बंद है या होती है बट सही से नहीं होती है, क्योंकि उनके लिए ये रीडिंग रहेगी यू वर्सेस थर्ड पार्टी। आपके प्रेजेंट पर्सन की फीलिंग्स आपके तरफ में क्या है, क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, या कहूँगी तीसरे की तरफ में कैसी सिचुएशन चल रही है, उनके तरफ की फीलिंग्स, थर्ड पार्टी की तरफ की फीलिंग्स। देखो थर्ड पार्टी कोई फैमिली के मेंबर्स भी हो सकते हैं या कहूँगी कोई लव पार्टनर भी हो सकते हैं। तो जो भी रहे कहूँगी तीसरे की तरफ की एनर्जीज ना आपके पर्सन जो थर्ड पार्टी की तरफ की सोच है या एक्शंस लेना चाहते हैं, क्योंकि इन दो डेक में थर्ड की तरफ की एनर्जीज रहेंगी। आपके तरफ की फीलिंग्स या एक्शंस कहूँगी इन दो डेक में रहेगी। रीडिंग की शुरुआत में हर बार एक एंजेलिक मैसेज को रीड करके शुरुआत करती हूँ। एंड देखो दोनों की ओवरऑल की एनर्जीज को क्लेरिफाई करूँगी इस डेक से। एंड कहूँगी थर्ड जो भी तीसरा है ना आप दोनों के बीच में घुसा पड़ा है, अननेसेसरी का स्ट्रेस दे रहा है, कहूँगी तीसरे की भी एनर्जीज देखूंगी कि वो आपके पर्सन को लेके क्या सोचते हैं या आप दोनों के रिश्ते को लेके क्या सोचते हैं, कहूँगी इस डेक में रहेगी। एंड कहूँगी लास्ट में एक डिवाइन की एक टाइमिंग भी रीड करूँगी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग हर बार की तरह इस बार भी काफ़ी पसंद आए। एंड पसंद आए तो कहूँगी क्या करना होता है, लाइक शेयर करना होता है। एंड कुछ लोग करते भी हैं, तहे दिल से हर बार ही कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया, यूं ही करते रहिए। एंड मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग अगर कराना चाहते हैं, कहीं भी लाइफ में स्टक महसूस करते हैं, क्लियर करना चाहते हो तो यू कैन टेक्स्ट में, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डायरेक्ट कॉल ना करें, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज। मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर हर किसी को रिवर्ट करती हूँ, ठीक है। चलिए अब रीडिंग की शुरुआत करते हैं ना, एक एंजल की एक ब्लेसिंग से रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एंजलिक मैसेज आपके लिए, देखो पॉजिटिव होके देखना हाँ, एंड ओपन माइंड से, बिकॉज स्टिल कहूँगी एक जनरल प्रेडिक्शंस होती हैं तो ओपन माइंड से देखिएगा। चलिए देखती हूँ क्या है अब। सेक्रेट यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज ट्रूली सेक्रेट। कहते हैं भाई भगवान चाहते ज़रूर हैं, भले ही परिस्थिति विपरीत पड़ी हुई है लेकिन चाहते हैं कि चीज़ें रीयूनियन हो जाए या एक दूसरे का रेस्पेक्ट अगर कहीं खो गया है तो वो चीज़ें बढ़ जाए। चलिए देखती हूँ अब डेक के थ्रू से ना आपके पर्सन जो भी है ना उनकी फीलिंग्स। देखो जब भी कार्ड को मैं सफल करूँ तो अपने पर्सन के नेम को बार बार रिपीट करूँ ताकि एनर्जीज ज़्यादा रिलेट हो पाए, बिकॉज स्टिल कहूँगी जनरल है, इसलिए बार बार रिपीट करें अपने पर्सन के नेम को। जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं यूनिवर्स, जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं, उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। उनके पर्सन जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं, मेल या फीमेल जो भी व्यू कर रहे हैं, उनके पर्सन की फीलिंग्स, वो क्या सोचते हैं, उनके पार्टनर की फीलिंग्स, उनके पार्टनर की फीलिंग्स इनके प्रति क्या है, पार्टनर की फीलिंग्स इनके प्रति क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। सो ब्यूटिफुल कार्ड्स, क्या ही कहूँ, अट्रैक्टेड हैं अभी भी या सोचते हैं आपको लेके ज़रूर ही। बहुत कुछ मन में क्या कहूँगी, सिचुएशन ऐसी है कि ये कहीं ना कहीं बेटर करना चाहते हो या बेटर हो नहीं रहा है तो कुछ तो है जो एफर्ट। चलिए देखती हूँ और कितनी हद तक फीलिंग्स आपके लिए हाई है। ओह सो ब्यूटीफुल, सारे कार्ड्स अगर कहूँ तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज को बता रहे हैं। ओके देखो आपके पर्सन अगर कहूँ तो टू मच हार्डवर्क को भी बिलीव कर रहे हैं, फिलहाल कहूँगी लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंड से कहीं ना कहीं चल ज़रूर रहे हैं। पास्ट की चीज़ों को बैलेंस्ड करना चाहते हैं, आपका केयर करना चाहते हैं, बट वही बात है ना कि अगर आप कोई अननेसेसरी का स्ट्रेस देके या कमिट कराना चाहते हो ना कि ये नहीं ऐसे करो, क्योंकि वो नहीं करने का मन है। कुछ लोगों का होता है कि भाई तीसरे की तरफ ही अगर आपको सही चीज़ें करनी है तो मेरी तरफ में मत आओ। अगर ऐसी चीज़ें हैं तो कहूँगी ये चाहते ज़रूर हैं, आपको प्यार अभी भी करते। फर्स्ट ही कार्ड बताता है कि भाई टू मच अट्रैक्टेड है, टू मच प्यार है, कामों को भी प्रायोरिटी देते हैं, आपके तरफ के आने की सोच में भी हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। देखो कहीं से भी अगर कहूँ तो यहाँ पे सेपरेशंस क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, बट बात वही आ जा रही है कि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द कहूँगी एट ऑफ कप्स की एनर्जीज ये कहीं ना कहीं बता रही कि भाई दिल से टू मच अट्रैक्टेड तो हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं आप दोनों के बीच में कि वो चीज़ें वो शायद आपकी कर ना पाए। बिकॉज यहाँ कहूँगी कि भाई इनको पता है कि अगर मैं जैसे ही आपकी तरफ में आऊँगा, चाहे इनको ये भी पता है कि अगर ये अच्छे से आएंगे आपकी तरफ में तो आप कहीं ना कहीं एक्सेप्ट भी कर लोगे, लेकिन कुछ तो एक वजह है, कुछ तो एक चीज़ है जिसे ये फेस नहीं करना चाहते। तो फिलहाल अगर कहूँ तो एक्शंस लेने में फेस नहीं कर पा रहे हैं। एंड
मिस भी कर रहे हैं पर्सन। अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो कहूँगी ऑब्वियसली सारे कार्ड्स में एक मिसिंग एनर्जीज है, मिस करते हैं कुछ चीज़ें। अगर पास्ट में इनसे गलतियाँ हुई भी है तो उसे सुधारना भी चाहते हैं, लेकिन प्रेजेंट में एक्शंस में बस एक ही कार्ड कहूँ तो दिखा रहा है कि जैसे ही जाएंगे तो कहते हैं कि भाई उसी टॉपिक से रिलेटेड आप बात करोगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मन इनका अशांत हो जा रहा है, तो आना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन पेशेंटली आपको लेके सोचते हैं, अपने रिश्ते को लेके बेटर करना चाहते हैं पर्सन। कहूँगी यस बेटर की तो है, एंड कहूँगी फिलहाल करियर में भी टू मच फोकस्ड है। एंड यहाँ पे देखो सो ब्यूटीफुल, ऐसे कार्ड्स के एनर्जीज को ना हमेशा इस वर्ष से कहूँगी अगर आप भी चाहते हो कि अपने पर्सन के साथ में चीज़ें बेटर हो, कहूँगी देखो सब कुछ तो है ज़िंदगी में ना, एंड ईश्वर का भी ब्लेसिंग्स आ रहा है। तो भाई ये जो रिश्ता है ये शॉर्ट टर्म का नहीं कि यूं ही टूट जाएगा। आप दोनों भले ही जितना लड़ लो झगड़ लो सब कुछ कर लो, लेकिन फीलिंग्स में अगर कहूँ या डिवाइन भी कहीं ना कहीं दिमाग दे रहे हैं कि भाई अपने रिश्ते को सुधारो। अपनी अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो कहूँगी कहीं ना कहीं डिवाइन की एक आ रही है इनके तरफ में कि सुधारने की सोच में। एंड अगर आप डेटिंग फेजेस में हो या जो भी है आप, तो कहूँगी अगर लव पार्टनर, कहूँगी यहाँ पे वो चीज़ें दिखती है कि कहीं ना कहीं डिवाइन भी नहीं समझा रहे कि भाई करेक्ट अगर कुछ चीज़ें हैं तो आपकी तरफ में है जिसे आपको करना चाहिए। स्टेप अप एक्शंस स्लो हो जा रही है। देखो वाटर एनर्जीज एंड कहूँगी अर्थ की एनर्जीज टू ज़्यादा आ रही हैं कार्ड्स में, इसीलिए कहूँगी क्विक नहीं है एक्शंस, लेकिन संयम से अपनी चीज़ों को ये समझ ज़रूर रहे। या कहूँगी करियर बिल्डअप करके शायद फेस करना चाह रहे हो। अगर कोई ये फैमिली मेम्बर्स में से है, आप दोनों डेटिंग रिलेशनशिप में हो, एंड ये कुछ ऐसा भी हो सकता है कि भाई अपने करियर पे बिल्डअप करके फिर शायद आपके फैमिली से मिले, अगर फैमिली वाली सिचुएशन है तो। देखो सबकी ना लाइफ में अलग अलग सिचुएशन होती है, तो तीसरा कोई फैमिली मेम्बर्स अगर है तो भी कहूँगी उस वे में सोचते हैं। एंड अगर ये कोई लव पार्टनर है तो कहूँगी उसके लिए भी सोचते हैं। ये खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अगर फिलहाल के एनर्जीज में कहूँ तो आपकी तरफ में स्ट्रॉन्ग करने की सोच में है कि जब भी ये आए, जब भी कम्युनिकेशंस हो, आप इन्हें ना ना कह पाओ। बिकॉज इन्हें फिलहाल लग रहा है कि अभी क्विक अगर कुछ करूँगा या करूँगी तो ना की शायद गुंजाइश हो, या आप इनसे सही से बात ना करो। लेकिन इन्हें लगता है कि बात तो होगी। अगर देखो अगर आप दोनों की बातें भी बंद है ना, अगर बहुत हद तक कहूँगी कुछ लोगों की हो सकती है कि फेजेस चल रही हो कि बातें बंद है, तो कहूँगी चाहत या कहूँगी कहीं ना कहीं से स्टॉकिंग एनर्जीज टू मच हाई है, या बात करना चाहते हैं पर्सन। यस उस मामले में तो कह सकती हूँ कि बातों की है। एंड अगर थोड़ा बहुत भी बात होता है तो कहूँगी ये तकरार नहीं करना चाहते हैं, ये चाहते कि भाई अच्छी चीज़ें सही से हो जाए। तो फीलिंग्स अगर कहूँ तो टू मच फिलहाल हाई है आपको लेके। चलिए देखती हूँ अब जो भी वो थर्ड पार्टी है उसके तरफ की एनर्जीज देखती हूँ, तीसरे की तरफ की एनर्जीज क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हो या कोई लविंग रिलेशनशिप वाले पर्सन हो। थर्ड की तरफ की एनर्जीज क्या है यूनिवर्स, थर्ड की तरफ की एनर्जीज क्या है यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी। टावर यहाँ पे तो अगर क्या ही कहूँ मैं, फर्स्ट कार्ड आपका जितना ही आपके तरफ की ब्यूटीफुल चीज़ें बता रही है उतना ही कहूँगी यहाँ पे फर्स्ट कार्ड बता रहा है कि यूनिवर्स नहीं चाहते हैं कि ये तीसरे के साथ में सही से रहें, या कहूँगी यूनिवर्स का कार्ड है ये चाहते ही नहीं कुछ तो डिजास्टर्स या सडन, कहते हैं ना कि भाई ये चाहे ना चाहे या तीसरा और ये इन दोनों के बीच में जो भी है, लेकिन यहाँ पे कुछ तो है जो कलेश या सडन हो गया। बिकॉज यहाँ पे एक यूनिवर्स के कार्ड में आपकी तरफ में एक अच्छी चीज़ें दिखती है, तो यहाँ कहूँगी फर्स्ट ही कार्ड बता रहा है एक नेगेटिव फेजेस को। चलिए देखती हूँ और तीसरे की तरफ की क्या फीलिंग्स है। अगर ये पर्सन की अगर कहूँ ना तो यहाँ से निकलने की सोच है। यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सारे जिनकी भी एनर्जीज आ रही है ना, या तीसरे की तरफ में खुश नहीं है। यहाँ पे अगर कहूँ तो बिल्कुल ही फिलहाल अभी खुशियाँ नहीं दिख रही है काफ़ी टाइम से। इन दोनों के बीच में हो सकता है कि फाइटिंग वाली भी फेजेज हो चीज़ें। ये अभी रिसेंट की भी अगर कहूँ तो इन दोनों के बीच में झगड़े लड़ाई या कलेश हुआ पड़ा है। आपकी तरफ में मैं कह सकती हूँ कि नहीं हुआ है फिलहाल, या तो आप दोनों बहुत कम कम्युनिकेशन करते हो या करते भी हो तो कहूँगी झगड़ा आपके तरफ से हो तो हो, लेकिन ये नहीं करते हैं। अगर कहूँ तो इनकी साइलेंट फेजेस दिखती है आपकी तरफ में, ये पर्सन आपको कुछ नहीं कहते हैं। बट यहाँ अगर कहूँ जो भी थर्ड पार्टी है, या वो फैमिली मेम्बर्स में से हो या कहूँगी रिलेशनशिप वाले कोई पर्सन हो, कहूँगी यहाँ पे डेफिनेटली अभी फिलहाल अगर कहूँ तो झगड़ा हुआ पड़ा है, लड़ाई झगड़े कलेश डुअल फेजेस। एंड कुछ तो है जो ये पर्सन का मन है अब कि यहाँ से निकलूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी सारी एनर्जीज में आ रही है कि छोड़ने की चाहत या निकलने की चाहत, या अपने अकॉर्डिंग
मतलब ज़िंदगी जीने की चाहत, अगर कह सकती हूँ इसे, ये भी कह सकती हूँ। अगर कोई फैमिली मेम्बर है जिसकी वजह से आप दोनों में ये सेपरेशन हुआ पड़ा है, तो ये ना फिलहाल चाहते हैं कि फैमिली है तो है ठीक है, लेकिन अपनी ज़िंदगी को ना सुकून से जीऊँ। और सुकून कहाँ मिलता है, तो शायद आपसे कम्युनिकेशंस करने से मिलता है, अगर थोड़ी बहुत भी करते हैं। लेकिन वही बात है कि कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं पर्सन। बट यहाँ पे कहूँ तो ना तो कमिटमेंट की कोई सिचुएशन फिलहाल दिख रही है, कहूँगी यहाँ झगड़े, लड़ाई, ट्रस्ट फैक्टर्स या यहाँ से निकलने की कुछ भी कहूँगी, यहाँ पे सेपरेशंस की एनर्जीज ज़्यादा हैं। कुछ टाइम पहले हील ज़रूर हुई थी कुछ चीज़ें, कहूँगी अच्छी भी हुई, हील भी हुई, मान भी गए, लेकिन फिर कुछ चीज़ें यहाँ पे क्योस हुई है। एंड फिलहाल रिसेंट में कहूँगी झगड़े, लड़ाई भी चीज़ें चल रही है इस थर्ड पार्टी की तरफ में। यानी कि आपके पर्सन तीसरे की तरफ में फिलहाल अगर कहूँ तो खुश नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल ही नहीं दिख रहे हैं, एंड जगल कर रहे हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में आपकी तरफ में क्या है, ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल में क्या है। लवर्स, ओ माय गॉड, सो ब्यूटीफुल। पहला भी कप, कप्स की एनर्जीज में कहूँगी प्यार, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा, रिस्पेक्ट, एंड कहूँगी अगेन द लवर्स। अगर आप लव पार्टनर हो ना, कहूँगी डेफिनेटली ये आपको बहुत ही प्यार करते हैं, एंड ये आना चाहते हैं, कई चीज़ों को ये क्लियर भी करना चाहते हैं ये पर्सन। यस, ये तो मैं कहूँगी कि क्लियर की फेजेस हैं। सो ब्यूटीफुल, सारे कार्ड्स की एनर्जीज को कहूँगी जरूर एफर्म क्लेम करना, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिविटी ज़्यादा है। चलिए देखते हैं इस तरफ में क्या है, ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, थर्ड की तरफ की फीलिंग। देखो फीलिंग्स में कहूँगी ना, ये इन दोनों की बिल्कुल हार्ड करके रखें। यहाँ पे अगर कहूँ तो नो कम्युनिकेशंस, नो चीज़ें, या तो कहूँगी बातों ही बातों में सिर्फ झगड़े, लड़ाई हो रही है तीसरे की तरफ में। चलिए देखते हैं ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल में क्या है। ठीक है, फॉन्स, बिल्कुल लॉजिकल माइंड है फिलहाल, नो इमोशंस। थर्ड की तरफ में, आपकी तरफ में तो मुझे कहूँगी इमोशंस की फ्लो टू मच हाई दिख रही है, या कुछ लोग हो सकता है कि फील भी कर रहे हो कि पर्सन थोड़े से बदल रहे हैं रवैये, या हो सकता है रिसेंट में कुछ अच्छा भी आपके साथ में चल रहा है। बट जो भी थर्ड पार्टी है, तो कहूँगी यहाँ पे बिल्कुल अगर आप दोनों के बीच में इंटरेक्शन होती है, कम्युनिकेशन, तो शायद आपको फील हो रहा हो कि कुछ तो है जो चेंजेस आया है। बट यहाँ पे अगर कहूँ तो चेंजेस में सिर्फ एक दिख रहा है कि ये बहुत ही अभी ब्रेन से चल रहे हैं, नो इमोशंस फॉर फैमिली मेम्बर्स, या कहूँगी कोई रिलेशनशिप वाले के लिए इमोशंस नहीं है। चलिए देखती हूँ नियरेस्ट कुछ बाय फ्यूचर्स की एनर्जीज को ना, पहले आपकी तरफ की क्लेरिफाई करती हूँ, फिर इधर देखते हैं लवर्स को क्लेरिफाई करते हैं, लवर्स को क्लेरिफाई करते हैं। यूनिवर्स जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं, इनके तरफ की एनर्जीज को क्लेरिफाई करें, इनके तरफ की एनर्जीज को क्लेरिफाई करें। देखो बदलते समय के हिसाब से लास्ट कार्ड, देखो सारे एनर्जीज में एक पॉजिटिव बात भी तो है कि फिलहाल शायद आपको अच्छा भी लग रहा हो, बट यहाँ पे लास्ट कार्ड ये बता रहा है, लास्ट कार्ड कहूँ तो 5 ऑफ कप्स को बता रहे हैं, जो कि कहते हैं ना कि इमोशंस को स्टक, बहुत कुछ करने की। देखो यहाँ पे अगर आप दोनों की अच्छी कम्युनिकेशंस अगर हो रही है फिलहाल, अगर आप रिलेट करते हो ऐसे एनर्जीज की, हाँ थोड़ा बहुत तो ये बदले हैं, या अच्छी तरह से बात कर रहे हैं, या जो भी हैं, या कहूँगी मिस करते हैं, अगर कम्युनिकेशन थोड़ी बहुत भी होती है, तो अगर कुछ अच्छा हो रहा है, कहूँगी वहाँ पे कुछ भी डिस्टर्बेंस क्रिएट मत करना। बिकॉज यहाँ पे देखो लास्ट कार्ड में चूंकि 5 ऑफ कप्स है, जो कि उदासी को बताता है कि मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन कैसे, तो बदलते वक्त के अनुसार ना, जो थोड़े ये फिलहाल अभी स्ट्रांग है, थोड़े से लो हो सकते हैं आपकी तरफ में, या अपनी गलतियों को भी कुछ लोगों के लिए कहूँगी एक्सेप्ट भी कर सकते हैं कि हाँ शायद मेरे से गलती हुआ। अब मुंह से कहें ना कहें, जबान से कहें ना कहें, हो सकता है कि कहते हैं ना कि भाई आपको पता चले कि सामने वाला पर्सन थोड़ा सा फील कर रहा है, गिल्टी में है। यहाँ देखती हूँ क्या है, किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। तभी मैं कहूँगी लास्ट कुछ नियरेस्ट बाई की एनर्जीज में अगर कहूँ ना, दोनों की तरफ की, चूँकि अभी अगर कहूँ तो न्यू फेजेस, इनको अपने अकॉर्डिंग काम करना है, जाना है, आगे बढ़ना है लाइफ में। जिनकी तरफ आपकी तरफ में अगर कहूँ तो लव की फीलिंग्स टू मच हाई है फिलहाल, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ अच्छी मूवमेंट, या कहूँगी अच्छी कम्युनिकेशन होने की चांसेस हैं अगर आप करना चाहो तो। बट यहाँ पे दोनों की तरफ में ही लास्ट कार्ड में अगर कहूँ तो चीज़ें थोड़ी सी अनस्टेबल लग रही हैं, कि मतलब फिर एक साइलेंट मूड आ सकता है, या हो सकता है कि तीसरा कुछ ऐसी सीन क्रिएट कर दे जिसकी वजह से ये थोड़े अनस्टेबल हो जाए, तो
थोड़े से डिस्टर्ब, बट फिलहाल कहूँगी यहाँ पे लड़ाई की वजह से ये कम्युनिकेशंस कम हो रही है, तभी कहूँगी शायद आपकी तरफ में फीलिंग्स आए हैं। तो बहुत ही अच्छा है, इसे इंजॉय करो। अगर आप लोग इंजॉय कर रहे हो तो कहूँगी अच्छी बात है। इसे आप बिल्कुल ही डिस्टर्ब या कहूँगी फिर से अलग सीन क्रिएट नहीं करने की ज़रूरत है। अगर रिलेट करते हो तो जिस तरह से भी पर्सन आ रहे हैं, एक्सेप्ट हिम और हर। चलिए देखती हूँ क्या है अब। थर्ड की एनर्जीज देखते हैं, ठीक है। जो भी वो तीसरा है ना आप दोनों के बीच में, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स में से हो या कोई लविंग रिलेशनशिप वाले पर्सन हो, जो भी थर्ड पार्टी हैं, उनकी एनर्जीज देखते हैं क्या है। यूनिवर्स तीसरे की एनर्जीज बताएं। थर्ड पार्टी की एनर्जीज बताएं। थर्ड की तरफ की एनर्जीज बताएं। द एम्परर। अगर ये फैमिली मेम्बर्स में से भी है तो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेने वाले पर्सन है, या कहूँगी अगर कोई रिलेशनशिप वाले भी पर्सन है तो बहुत ही ऑथराइज्ड है, मतलब इनका ही चलता है दबदबा, या कहूँगी वैसे कैरेक्टर कह सकते हैं, जैसे कि भाई दबदबा बना के रखने वाले, हैंडलिंग पावर। अगर कोई मेल है ना तो कहूँगी डेफिनेटली वो लेके चलते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को, अगर कोई मेल पर्सन है तो। बट फीमेल भी है तो भी कहूँगी मैं एक मैस्कुलिन ही एक कह सकते हैं कि फीमेल होते हुए भी ना, जैसे मेल काफ़ी स्ट्रांग होते हैं वैसी ही इनकी पर्सनालिटी की, जो करेंगे हुक एंड क्रुक वाली। देखो यहाँ पे कहूँगी 10 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन अगर फैमिली मेम्बर्स हैं तो कहूँगी ये स्लोली चीज़ों को आना चाहेंगे, बैलेंस करना चाहेंगे। अगेन देखो इनकी सोच में है कि अगर ये पर्सन फाइनेंशियली अगर सपोर्ट करता है आपके पर्सन को, अगर फाइनेंशियली जुड़ाव है, या कहूँगी फैमिली मेम्बर्स में से हैं, तो इनको पता है कि ये पर्सन जा नहीं पाएंगे। पैसे की चीज़ ऐसी होती है ना कि लव कहीं और है, फिर भी कहूँगी पैसों को लेके भी जा सकते हैं। देखो इनकी सारी चीज़ों में यहाँ भी अगर कहूँ तो तीसरे को कोई इमोशनली अटैचमेंट फिलहाल, या कहूँगी कोई रोना धोना नहीं। अगर फैमिली मेम्बर्स में से कोई तीसरा है तो भी कहूँगी यहाँ पे कोई वैसा फील नहीं कर रहे हैं। बट इनको पता है कि जो जैसा भी चल रहा है ना लड़ाई झगड़े, ये पर्सन कहीं जा नहीं पाएंगे और डेफिनेटली इनके तरफ में आएंगे ही। ये मैं कह रही हूँ यहाँ पे लग रहा है कि कुछ टाइम पहले इन दोनों के बीच में कुछ तो है जो फ्रस्ट्रेशन, या ये थोड़े एंजाइटी में भी गए, डिप्रेस्ड भी हुए, आपके पर्सन की बातों से हर्ट भी हुए हैं पर्सन। अगर फीमेल थी तो भी कहूँगी ज़्यादा एनर्जीज लेट होंगी, मतलब हर्ट तो हुए, लेकिन खुद को इतना स्ट्रॉन्ग करने की इनमें क्षमता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग। सारे कार्ड्स कहूँगी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को बता रहे हैं। एंड अगर डिस्टेंस में अगर ये पर्सन रहते हैं आपके एंड इनके पर्सन, तो कहूँगी मिलने की प्लानिंग कि भाई चलो ठीक है, टेलीफोनिक जो भी कम्युनिकेशन हो, सामने मिल के बात करने की चाहत मैं कह सकती हूँ। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। ये पर्सन अगर डिस्टेंस में है तो डेफिनेटली आपके पर्सन से इंटरेक्ट करेंगे, आमना सामना मिलेंगे। टेलीफोनिक से ज़्यादा कहूँगी सामना होने की चांसेस हैं, या कहूँगी अगर साथ में रहते तो कहूँगी किसी फैमिली मेम्बर्स को ला के कहूँगी इनको ठीक कराने की सोच में है। चलिए ओवरऑल की एनर्जीज देखती हूँ। अगेन द 4 ऑफ वॉन्ड्स। क्या ही कहूँ, ये तीसरे को मतलब कहते हैं सारी तरीके से पता है कि मुझे कैसे हैंडल करना है, क्या करना है फिलहाल। तो 11 एनर्जीज आ रहा है, टू मच। अगर ये डिस्टेंस में है तो कहूँगी डेफिनेटली ये पर्सन जाके मिलने वाले हैं इनसे। एंड अगर ये पर्सन साथ में रहते हैं तो भी कहूँगी कुछ तो ऐसी चीज़ें क्रिएट करेंगे कि एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। अगर ये कोई लव पार्टनर है तो कहूँगी क्वालिटी टाइम, अगर कहूँ कोई घर परिवार के हैं तो कहूँगी न्यू रिश्ते, या किसी तरह से दबदबा प्रेशर दवा बनाने की भी हो सकती है। चलिए देखती हूँ क्या है अब। सारे की एक बात तो है कि आपकी तरफ में भी एक कार्ड में लास्ट कार्ड एक स्टक फेजेस को बता रहा है, इनको भी कहूँगी एक स्टक फेजेस बता रहा है। एंड यहाँ पे भी तीसरा जब एक लास्ट कार्ड आया, यहाँ भी एक सिचुएशन को क्लेरिफाई करने के बाद लास्ट कार्ड, इट मीन्स कि आप भी थोड़े टाइम में एक वैसी फेजेस में जाओगे कि पर्सन चुप हो गए, साइलेंट हो गए। एंड ये भी पर्सन थोड़े से कहते हैं ये जाएंगे मिलेंगे, लेकिन कहते हैं कि आउटपुट कुछ तुरंत नहीं मिलेगा, तो थोड़े से स्टक होंगे कि मैंने इतना एफर्ट, क्योंकि इनको एफर्ट डालने के बावजूद भी इनको कुछ मिलने वाला फिलहाल तो नहीं है। एंड यहाँ भी कहूँगी ज़्यादा, तभी कहूँगी ये मिल के भी आपस में, अगर लविंग को रिलेशनशिप वाले पर्सन है तो भी मिल के कहूँगी कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। देखो आपके पर्सन नहीं मिलना चाहते हैं, अगर डिस्टेंस है तो आपके पर्सन की अभी सोच बिल्कुल नहीं है कि यहाँ से मिलूँ या जाऊँ, बट ये पर्सन जरूर उनके तरफ में आते हुए दिख रहे हैं। एंड अगर घर परिवार में से भी कोई है तो कहूँगी साथ में एक टाइम स्पेंड करने की है सोच में, कि कुछ चीज़ें क्लियर कर सकें। बट आपके पर्सन फिलहाल बात ही नहीं करते हैं। अगर कहूँ तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशंस लेवल बहुत ही मिनिमम है, या कहूँगी ज़ीरो लेवल है। साथ में रहते तो कहूँगी थोड़ा बहुत मिनिमम, या डिस्टेंस है तो कहूँगी बिल्कुल इग्नोर। आपके पर्सन ध्यान नहीं दे रहे हैं फिलहाल तीसरे के तरफ में। चलिए देखती हूँ क्या है अब। डिवाइन टाइमिंग क्या है, डिवाइन के अकॉर्डिंग क्या है।
डिवाइन टाइम यूनिवर्स मुझे बताएं आपका समय क्या है, आपके अनुसार क्या है यूनिवर्स, आपके अनुसार क्या है। डिवाइन टाइम यूनिवर्स मुझे बताएं। सो देखो कितनी चीज़ें मैं बता ही रही हूँ। व्हेन द हीलिंग हैपन्स, कहते हैं जब हीलिंग फेजेस जब क्रिएट हो जाता है ना, कोई चाह के भी उसे ख़राब नहीं कर सकता है। तो इसे एफर्म करो, हीलिंग होंगी, चीज़ें पॉजिटिव होके रहिए। एंड अगर आप अपने पर्सन को बहुत ही मिस करते हैं तो कहूँगी अगर ये पर्सन थोड़े बहुत भी आपकी तरफ में ठीक हो रहे हैं, कहूँगी उसे और ठीक करिए। बिकॉज कई लोगों के लिए हो सकता है कि ये फेजेस थोड़ा अच्छा चल रहा हो, कम्युनिकेशन से अच्छा फेजेस चल रहा हो। बिकॉज यहाँ पे डिस्टर्ब है तो यहाँ पर्सन आएंगे ही। तो यहाँ पे ठीक है तो और ठीक करिए उस चीज़ों को एंड डिवाइन पे छोड़ दें। एंड देखो स्टिल कहूँगी एक जेंडर रीडिंग्स होती हैं, बट अपनी अगर लाइफ में यही सिचुएशन चल रही है जिसे आप क्लियर करना चाहते हो, पर्सन ध्यान नहीं देते हैं या तीसरा बार बार बीच में घुसा पड़ा रहता है, क्योंकि आप में से डेफिनेटली अपनी एनर्जीज चेक करा सकते हो कि आने वाले समय में किस वे में रहेगा। पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में देखो नंबर दी जाते हैं, या कहूँगी थंबनेल में भी मैं नंबर्स ज़रूर देती हूँ। एंड करानी हो तो आप मुझे टेक्स्ट करें, मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड देखो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर्स भर भर के कीजिएगा। एंड एनर्जीज अगर रिलेट हो तो कहूँगी लिख कर भी कमेंट सेक्शंस में बताइएगा। एंड मेरे चैनल पे अगेन कहूँगी फर्स्ट टाइम अगर आप विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग न्यू वीडियोज़ की समय समय पर आप तक आती रहे। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।